ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा शत शत नमन प्रणाम वंदन, मेरी पूजा अर्चा। कथा में प्रवेश करते हैं कि दुर्योधन को अर्जुन को दुर्योधन सेना सामने देखकर और सबसे ज्यादा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखकर एक अंदर का बीज खिल गया है जो बहुत कोमल है। और हम बता रहे थे कि भीष्म पितामह श्वेत वस्त्रधारी, और वो उनको याद करता है कि मैं इनका बहुत प्रिय हूँ, मेरे सारे कौरवों सारे पांडवों में मैं सबसे प्रिय हूँ। और यहाँ पर वो भगवान को जो विशेषण देता है, जिन नामों से बुलाता है, वो है मधुसूदन और अरिसूदन। पहली लाइन में कथम अर्जुन उवाच, चौथा श्लोक, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कि हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, यानी मधु नाम का राक्षस, उसको मारने वाले आप, अरिसूदन शत्रुओं को मारने वाले आप। पर प्रभु, ये जो मेरे सामने द्रोणाचार्य और भीष्म है ना, ये ना मेरे शत्रु है ना राक्षस है, मैं क्या करूं? वो ये कह रहा है कि आपकी परिस्थितियों से कुछ अलग परिस्थितियां मेरी हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं लड़ूं कैसे। वो मैंने कहा हर संबोधन बड़ा सोच के बोला गया है। और वो कहते हैं कि आप मधुसूदन हो, मैं जानता हूँ, आप अरिसूदन हो, मैं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे सामने है वो ना राक्षस है और ना ही मेरा शत्रु है, मैं कैसे मारूं? तो वो कहता है कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम, कि मैं अपने बाणों से कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ाई करूं। क्योंकि हे अरिसूदन, वो तो पूजार्हा है, वो तो मेरे लिए पूजा करने के लायक है। जो गुरु होता है वो सारी जिंदगी आंख खोलने से लेके अंतिम क्षणों के बाद तक भी रास्ता दिखाने वाला होता है। मैं उसको मार दूं, लेकिन मैं अपने पितामह को मार दूं, जिन पितरों को हम मरने के बाद तक भी पानी देते हैं, उसके मरने का कारण मैं। अब यहाँ अर्जुन में ज्ञान के साथ साथ अहम आ गया है। वो सोचता है कि मैं मारूंगा, वो कह रहा है कि मैं मार दूं। भाई, आपने जिसको मारा वो या तो राक्षस था या तो शत्रु था, अरिसूदन मधुसूदन। लेकिन मेरे सामने कौन खड़ा है? मेरे घर का बुजुर्ग व्यक्ति और मेरे गुरु, जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए, मैं कैसे मारूं? तो यहाँ जो भाव है वो भाव बड़ा कठिन वाला है कि भाई मैं क्या करूं। आगे श्लोक में वो कहता है गुरुन हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन निहिव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कि खून से सने हुए, रुधिर प्रदिग्धान, प्रकृष्ट रूप से सने हुए, दिग्धान सने हुए, प्रकृष्ट रूप से रुधिर से सने हुए लोके, इस लोक में
मैं भोक्तुम भेक्षमाही, क्या मैं इस मही का भोग कर पाऊंगा? मान लो मैंने इनको मार भी दिया, आप कह रहे हो मैं मार भी डालूं, तो क्या उस मारने के बाद जो मुझे प्राप्त होने वाला है, ऐसे खून से सने हुए इस धरती को, इस धरती के भोगों को क्या मैं भोग पाऊंगा? क्योंकि इन महान भावों गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारी समझता हूँ। कि अगर ये ना मरे, ये जिंदा रहे और मुझे भीख मांग के, भाई अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन मेरे पास नहीं है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? भिक्षावृत्ति में आना पड़ेगा, भीख मांग के खानी पड़ेगी। वो कहते हैं मुझे ये लगता है इन गुरुओं को मारने की बजाय, इन महानुभावों को मारने की बजाय अगर मैं भीख मांग के भी खाऊं ना, वो ज्यादा अच्छा है। क्या बात है। अभी अभी भगवान ने कहा ये अकीर्ति कर बात मत करो, अनारे बात मत करो, 6 गालियां दी, लेकिन अर्जुन सब भूल गया और कहता है कि मैं इनको मारकर रुधिर से सने हुए अर्थ और काम को कैसे भोगूंगा? ये मर जाएंगे तो 2 चीजें बचेंगी, एक अर्थ बचेगा, एक काम बचेगा, यानी एक धन बचेगा और स्त्रियां बचेंगी। तो उस धन को, उस अर्थ को और उस काम को मैं कैसे भोगूंगा? क्योंकि एक तरह से ये इनके रक्त से सना हुआ होगा, मतलब मैं इतना गिर जाऊंगा। कितनी ज्ञानियों वाली बात कर रहा है। लेकिन ये दोनों ही बातें युद्ध स्थल में विरोधी बातें, जो मैंने आपको परसों कहा था कि जब हम विरोधी कार्य करते हैं तो समाज हमें कभी हमारा साथ नहीं देता। वो कहते पुट्ठी पुट्ठी बातें कर रहे हो बहन जी, मौका देखो, मौके की बात करो। तो उल्टी बात भी कर रहा है, विषम बात कर रहा है। क्या करनी चाहिए, क्या कर रहा है? अरे भाई सामने वाला भी तो, किसी ने किसी से कहा कि मैं वहां गया था, वहां गया था, वहां गया था, कहा अच्छा क्यों गए थे? कि वो मेरा मासी का लड़का है। अच्छा वो कितनी बार आया? कि नहीं आया। तुम उसके कुछ लगते हो? एक तरफ का रिश्ता है, तुम भी कुछ लगे उसके। लेकिन यहाँ पर उस बात को जो अर्जुन है वो ये कह रहे हैं कि भीष्म पितामह तो ये वही है जो मुझे अपने सीने से लगा लेते थे, तब भी तो गुरु यही थे, मेरे भाई भी यही थे। ये मेरे को सफेद वस्त्रों के साथ गंदे मेरे को भी अपने सीने से लगा लेते थे, सबसे ज्यादा वो मुझे प्यार करते थे और मैं ही इनको मार दूं। वो अपने सारे तर्क, सारे बुद्धि, सारा ज्ञान इस बात में लगा रहा है कि ये मेरे महानुभाव हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पूजनीय हैं, ये मेरे वंदनीय हैं, ये मेरे आत्मीय हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। और वो ये मानता है कि मेरे अलावा इनको कोई और नहीं मानेगा, मारेगा, मार नहीं सकता। तो ऐसा जब निश्चय उसने प्रकट कर दिया, इतने के बाद भी अर्जुन को लगा कि कृष्ण तो कुछ बोले नहीं, शायद मेरे तर्कों में कोई कमी रह गई। वो अभी और बोल रहे हैं। वो कहता है न चेद विद्मा कतरन्नु गरियो यद्वा जयेम यदि नावो जयेयु यदि वानो जयेयु, कि यानेव हत्वा, यान एव हत्वा जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्र, कि ये धृतराष्ट्र के बच्चे, आत्मीय धृतराष्ट्र वाले तो हमारे मुकाबले के लिए खड़े हैं, ये बात ठीक है, पर हम ये जानते ही नहीं है कि हमें युद्ध किससे करना है। यदि चेत विद्मा, यदि हम ये जान जाएं, विद्मा जान जाएं, चेत यदि, यदि ये जान जाएं, कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि ना वो जय, कि
हमें हमारे लिए युद्ध करना है या नहीं करना है, इसमें से क्या फैसला है, और दोनों में से कौन सा गरियो श्रेष्ठ है, मतलब भारी पलड़ा कौन सा है, युद्ध करना या नहीं करना, हम यही जान जाएं। फिर वो कहता है, यानी वह हत्वा, जिनको मार कर, न जिजीविषामस्ते, मैं हम इनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, मतलब इन सब के बिना भी हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं है। ते अवस्थिता प्रमुखे धराष्ट्राता, वो सारे हमारे आत्मीय ही हैं। अब आप ये देखो, पहला श्लोक याद करो गीता का जो धृतराष्ट्र ने कहा था, और इस श्लोक को याद करो। पहला श्लोक था कि, निकाल ही लो, सबसे पहला श्लोक था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र कहता है, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, दो धाराएं। और ये क्या कह रहा है, आत्मीय धृतराष्ट्र के, वो पिता, वो इनको पुत्र माने ना माने, लेकिन ये उनको पिता मानते हैं। और कोई ये कहेगा कि यहाँ कहने भर से क्या मान गए, भाई ऐसे ये कह रहे होंगे, कई बार है ना, मुंह बोलन कि ये मुंह तो बहुत मीठा बोलते हैं, हमेशा सारे नु अपना कहते, लेकिन मन देते नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि पांडवों का पक्ष इस बात को मानता है, और ये उन्होंने साबित किया है। कहा, याद किया जाए कि जिस समय ये वनवास में थे 12 वर्ष के, उस समय ये एक जगह पड़ाव डालकर बैठे थे, और दुर्योधन को इसका पता था। और दुर्योधन की पत्नी ने कहा कि प्रिय बहुत उकता गए हैं, चलो कहीं बाहर चलें। देखो ये बीमारी शुरू से है, बोर हो गए, बाहर चलो। तो दुर्योधन की पत्नी ने कहा कि प्रिय कहीं बाहर घूम कर आए। तो दुर्योधन ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, घूमने चलते हैं, इस बार हम ना वन विहार को चलेंगे, और तुम सब जितनी रानियां हो, भाई 100 भाई हैं तो 100 बीवियां भी होंगी, सब जो स्त्रियां हैं घर के, खूब सज धज जाओ अच्छे से, हम वन विहार को चलेंगे। अच्छा, दुर्योधन कुटिल है, वो ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि सामने वाले को मौके के ऊपर जलाया कैसे जाता है, एक पत्थर से 2 निशाने कैसे मारे जा सकते हैं। तो वो ना केवल एक तरफ तो पत्नी को खुश कर रहा है, स्त्रियों को, महल की रानियों को खुश कर रहा है कि चलो हम सब घूमने चल रहे हैं। और उसके हृदय में कुटिलता कितनी है कि वहां द्रौपदी है, जिसके शरीर पर कोई गहना नहीं है, वस्त्र भी उसके साधारण हैं, उनको जला के आएंगे कि जब सारी स्त्रियां जाएंगी वहां, तो उनके मन में एक सांप लौट जाएगा, चलो वो करके आते हैं, एक तीर से 2 निशाने। अब ये लोग सारी स्त्रियां सज धज के, और बाकायदा वर्णन आता है महाभारत में कि सारी स्त्रियां रात से ही सजना शुरू हो गई, खजांची ने लाके सारे गहने जेवर रख दिए कि जो भी कोई पहनना चाहे पहनो। और ये लोग और बहुत अच्छा मतलब एक ऐसा वर्णन सा आता है कि आज की युग में, अगर आज के शब्दों में कहा जाए तो, सारे शहर की ब्यूटिशियंस एक जगह इकट्ठी हुई रानियों को सजाने के लिए, ऐसा क्योंकि तब सैरंद्री होती थी सजाने को, जैसे आज ब्यूटिशियन कहते हो, तब सैरंद्री होती थी। तो वो सब आई, सब रानियां सजी, और सज के खूब गहने से लद फद के, और ये वन को निकले। अब अगर आपकी भावना गलत हो तो कभी कभी उसका फल बहुत जल्दी मिल जाता है।
तो इनको गंधर्वों ने देख लिया, और गंधर्वों ने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो आनंद आ गया, इनको लूटेंगे। और आनंद आ गया, इतना सारा धन एक जगह पे, आनंद आ गया। अब उन्होंने, चित्ररथों ने उनको लूटा और सारे कौरवों को हराया। और वर्णन आता है कि एक रथ के अंदर सारी स्त्रियों को बिठा दिया गया, और उनको, और उस रथ के पीछे सारे कौरवों को बांधकर उनकी रस्सी, मतलब उनको खींचा जाने लगा। तो किसी सैनिक ने, जो उसमें नहीं बंधा था, अर्जुन का पड़ाव नजदीक था, जाके युधिष्ठिर को बताया कि आपके भाइयों पर संकट आया है। तो उस समय युधिष्ठिर ने भीम से कहा है कि भीम, हमारे भाई परेशान हैं, संकट में हैं, आप उनकी रक्षा करो और उनसे युद्ध करके आओ। किसी बाहर वाले की हिम्मत कैसे हुई हम घर वालों के बीच में बोलने की। तो भीम उस समय प्रसन्न होते हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो अच्छा हुआ, कांटे, एक बड़े कांटे से छोटा कांटा निकला, कि हमने कुछ नहीं किया, हम उसमें कहीं सहभागी नहीं है। हमने उनको नहीं कहा आके इनको लूटो, ना ही हमने दुर्योधन को कहा कि तू आके इधर परेशान कर हमें। तो वो आ रहा था, उन्होंने लूटा, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारा कांटा निकल जाएगा। तो उस समय युधिष्ठिर कहते हैं कि हम लोगों के लिए 100 और 5 हो सकते हैं, लेकिन वयम पंचाधिक शतक, हम 5 अधिक 100 हैं, यानी बाहर के लिए हम 105 हैं, घर में हम 105 हैं, कोई हमें 100 और 5 न समझे। ये युधिष्ठिर के शब्द हैं। और फिर अर्जुन और भीम ये दोनों गए, इनको छुड़ाया और इनको वहां से मुक्ति दिलाई है। इन्होंने ये बात साबित की है कि हम इनको भाई समझते हैं। इतने के बाद भी दुर्योधन की आंखें नहीं खुली, और उसने बाद में उस सैनिक को प्रताड़ना दी है कि तू उनको बुलाने क्यों गया था। ऐसा महाभारत में आता है। तो यहाँ पर वो उसी चीज, मतलब भगवान तो कुछ नहीं भूले, उनको ये भी याद आ रहा है कि देखो ये कह रहे हैं स्वबांधवान गुरुन और महानुभावान, और वो क्या कर रहे हैं, जिनके जिनके तुम भाई हो उनके भी तुम, मतलब तुम्हारे लिए जो भाई हैं उनके लिए क्या तुम भाई हो। वे भी तो देखो, वो मारने के लिए खड़े हैं, वो तो नहीं सोच रहे, तुम सोच रहे हो। तो ये कुछ कुछ घटनाएं अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में समझी जाएं तो समझ में आता है कि अर्थ कहाँ निकालना है। वरना जितनी बातें अर्जुन ने कही, यदि पुराने संदर्भों को न, यहीं पर इतिहास काम देता है। जब हम ये कहते हैं इतिहास से सीखना चाहिए, तो इतिहास से सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन इतिहास में खोए रहें। शेर भी जब 2 कदम आगे चलता है तो 1 कदम पीछे मुड़ के देखता है, इसीलिए वो राजा है कि वो पीछे की घटनाओं का अवलोकन करता है। वो ये देखता है कि जो कल मेरी गलती हुई आज नहीं हो जाए। तो वो ये कहते हैं कि अब इस घटना के परिप्रेक्ष्य में आगे भगवान जो कहने वाले हैं उसको, वो ये कहते हैं कि इस तरह कर्तव्य निर्णय में जो असमर्थता दिखाई अर्जुन ने, कि हम युद्ध करें ना करें, इसमें से कौन सा पलड़ा भारी है, ये हमारे आत्मीय हैं। तो वो कहते हैं कि अर्जुन को इस समय क्या हो गया है। एक तरफ वो कहता है कि मैं इनको मार भी दूं तो जीना नहीं चाहता,
दूसरी तरफ उसको ये भी पता है कि ये युद्ध का मैदान है, जरूरी नहीं कि हम जीतेंगे, वो भी हमें मार सकते हैं, वो ये भी सोच रहा है लेकिन फिर वो कहता है कि इनको मार के मैं जीना भी नहीं चाहता। वो बहुत असमंजसता की स्थिति में है, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अब आ गया 7वां श्लोक। कुछ लोग 7वें श्लोक से गीता का आरंभ मानते हैं। भगवान शंकराचार्य ने जब इसकी टीका लिखी तो उन्होंने 11वें श्लोक से गीता का आरंभ माना है, इसको भूमिका माना है। और पहले वाले जैसे हम जब अपनी कक्षा में हम जाते हैं, कोई भी पद्य आए कि इसका वो लिखो, तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले मतलब वो लिखते हैं कि पीछे का क्या था, इतिहास सा लिखते हैं ना, उसकी भूमिका बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका भावार्थ लिखते हैं, फिर मीनिंग लिखते हैं। तो वो जो 3 चीजें हैं, वो 3 चीजों में अभी तक ये मानते हैं भगवान शंकराचार्य की भूमिका बन रही थी। और कुछ लोग पहले दूसरे अध्याय के पहले श्लोक तक भूमिका मानते हैं और दूसरे से 7वें तक बीच का मान के फिर गीता को आरंभ मानते हैं। तो लेकिन भगवान शंकराचार्य 11वें से मानते हैं। तो आप सुधी जन हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा माने, मैंने आपको दोनों तीनों पक्ष बताए, ठीक है जी। वो कहते हैं कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितम् यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम्। इसकी अगर संधि विच्छेद करें, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम् ब्रूहि, बताओ तन्मे शिष्यस्तेहम् शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब आप ये देखो कि हमारे क्या कहेंगे, हमारी जो भक्ति होती है उसके 4 चरण होते हैं और ये इस समय दैन्य भाव में आ गया है, जो तुलसीदास जी की शरण गति है। तुलसीदास जी की भी गति शरण गति है और वो ये दैन्य भाव में आकर प्रभु से बिल्कुल हाथ जोड़ के सरेंडर करके, मतलब हाथ खड़े करके कि मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, जो कुछ करो आप कर लो, मैं खड़ा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल सरेंडर किया है। यहाँ अर्जुन ने चौथा काम किया है, सरेंडर किया है। प्रभु इतनी देर से जो इसकी भूमिका बना रहे थे वो इसी काम के लिए बना रहे थे जो अब सामने आया है। अभी तक वो अपना ज्ञान दिखा रहा था, मोह दिखा रहा था, असमंजसता दिखा रहा था। प्रभु कहते हैं कि ये मेरे को गीता के लिए नहीं चाहिए, जो चाहिए पहले वहां तक आओ। वो लाए हैं उसको यहाँ तक। वो कहते हैं कार्पण्य दोषो, कि कृपणता कायरता रूपी दोष, इसको हम कृपणता कहते हैं। कृपणता कहते हैं धन होते हुए दान नहीं करना, सब कुछ करना पर दान नहीं करना। और इसको यो भी कह सकते हैं कि आप क्षत्रिय हो, आपको लड़ना चाहिए, आप अपने धर्म से कायरता दिखा रहे हो कि अपने धर्म में जुट नहीं रहे हो, ये भी एक कृपणता है। मतलब जिस कार्य के लिए आप हो, जो कार्य आप कर सकते हो या जिस बात की आप में सामर्थ्य हो, उन तीनों कार्यों को नहीं करना कृपणता है। मेरे पास धन है ही नहीं, मैं दान नहीं कर सकती, तो वो कृपणता नहीं मानी जाती। वो तब मानी जाती है कि होते हुए नहीं करना। तो भाई धन नहीं है तो समय तो है, आप समय का दान करो, ये तो कर सकते हो। आप ब्राह्मण हो, आपका काम है पढ़ना पढ़ाना ज्ञान देना, कोई तुमसे लेने आए उसको मना ना करो,
ये भी तो दान है, ये दान नहीं है? बहुत बड़ा दान है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में तो आता है, दाना चो दान नाम दान। किसी को नाम दान देना भी बहुत बड़ा दान है। तो ये सब ना करना कृपणता है, कृपण। तो ये कृपणता के लिए कहते हैं कि कायरता रूपी दोष से उपहत हुए हुए स्वभाव वाले, पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतसा, धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया हूं। उसने सारे अपने घोड़े खोल लिए, सब कुछ बता दिया। अब वो थक गया, थक के कहता है कि मैं धर्म के बारे में सम्मूढ़ चेता हो गया हूं, यानी मेरा जो स्मृति है ना, गड़बड़ हो गई है, कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मेरे अपने हैं कि नहीं है, मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना, मुझे क्या करना है, मुझे बताओ। तो कहता है यक्ष, और ये खाली अर्जुन कह सकता है, हम लोगों के दिमाग में तो बात आएगी नहीं। वो कहता है यक्ष, जो कल्याणकारी है। हम जब किसी से सलाह मांगने जाते हैं तो हम पता है क्या कहते हैं? देख, मैंने सलाह यो दे कि मेरा ए वाला काम हो जाए। हम पहले उसका अपना फैसला सुनाते हैं, फिर कहते हैं मेरे को सलाह ऐसी दे कि मेरा फैसला हो जाए। यही वाला फैसला होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। तेरा फैसला सुनने नहीं आया, तेरे से इस फैसले के ऊपर काम करने का तरीका जानने आया। लेकिन ये बात नारद ने कही थी, जही विद होई नाथ हित मोरा। जब उनको बंदर बना दिया था, बंदर बनाया था, तो भगवान ने बाद में उनको समझ आई कि मैंने जो मांगा था प्रभु ने वही दिया। लेकिन जय विद होई नाथ हित मोरा, कि जिस तरह से भी मेरा हित हो, हे नाथ मेरे साथ वो करो। मुझे अच्छा सा अपना रूप दे दो, मुझे हरि का रूप दे दो, क्योंकि मुझे उस राजकुमारी से शादी करनी है। लेकिन उन्होंने कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, जिह विधि होई नाथ हित मोरा, कि हे नाथ जैसे मेरा हित हो। वही बात अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, यत् श्रेय, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। दो तरह के काम होते हैं, एक श्रेयस, एक प्रेयस। प्रेयस यानी जो मुझे प्रीतिकर हो, श्रेयस जो कल्याणकारी हो। जैसे हम कोई तकलीफ हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो प्रेयस्कर क्या है कि टांग को ना काटा जाए। श्रेयस्कर क्या है, ये वैद्य जानता है कि ये काटना है कि जलाना है, कि खाली थोड़ा सा ऑपरेशन करके मुक्ति मिल जाएगी। जो श्रेयस्कर हो वो करो। तो वो प्रभु की शरणागति है। ये चौथी दीनता का भाव है, भक्ति का चौथा भाव है दीनता का भाव। इस समय अर्जुन उस जगह पे आया है, लेकिन उसकी बुद्धि काम कर रही है। वो कहता है यत् श्रेय, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, स्यात्, मतलब पक्की तरह से, निश्चितम, निश्चित रूप से जो कल्याणकारी, मतलब जो कुछ मैंने कहा भूल जाओ, मैंने अपनी उड़ेल दी जितनी थी, लेकिन अब जो निश्चित रूप से कल्याणकारी है, ब्रूही तन में, वो आप मुझे कहो। तत् में ब्रूही यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम। ये बहुत गुण उसके साथ है कि देखो, इतना मोह में आया हुआ, कम से कम इस बंदे ने 15 और 7, 15 और 6, 21, 22 श्लोक बोले हैं। अपनी बात अगर हम 6 बार रिपीट कर दें ना, तो वो पक्की हो जाती है हमारे साथ। और उसके बाद भी व्यक्ति में कितना सामर्थ्य है कि वो ये कह रहा है, यक्षयोसा तन में ब्रूहि निश्चितम, कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारी है वो मुझे कहो। क्यों? अब उसने चारों रिश्ते छोड़े हैं भगवान से। सखा है, मित्र है, बंधु है, 2 वंशों का संबंध है, और साला भी है, जीजा लगता है अर्जुन।
सारे संबंध छोड़ दिए, कहता है कोई संबंध नहीं, नो, शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। ये बहुत बड़ी बात है। हम आपस में भी जब बात करते हैं तो कल मैंने बताया था कि तू मेरी बड़ी बहन है तो सुन, तू इस पद पे होके सुन। हम कोई ना कोई पद देते हैं सामने वाले को, तो उसने क्या पद दिया है? शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। तो तुम क्या हो? शादी माम, मैं शरणागति हूं, सरेंडर। त्वाम प्रपन्नम, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी शरण में हूं। फुल सरेंडर के साथ शरण में आकर वो ये कहता है कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारी शब्द हो, प्रभु आप मुझे वो कहो। मैंने क्या कहा भूल जाओ, स्थितियां क्या हैं भूल जाओ, मेरी शारीरिक स्थिति क्या है भूल जाओ, मानसिक स्थिति क्या है भूल जाओ, मेरा ज्ञान भूल जाओ, मेरे सारे रिश्ते भूल जाओ, गुरु की जगह खड़े हो जाओ। गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने शिष्य को अपने से आगे बढ़ता देखकर प्रसन्न होता है। डॉक्टर हमेशा चाहता है कि 4 बीमारियां आ जाएं समाज में, मेरा खर्चा पानी चलेगा। वकील चाहता है कि 4 तरह के झगड़े हों, मेरा खर्चा पानी चलेगा। एक गुरु ये सोचता है कि कितने शिष्य आ जाएं और मैं कितना ज्ञान उड़े लूं। तो उसने इस समय भगवान को गुरु बनाया है। और वैसे भी गुरु शब्द का जो अर्थ है मैंने पहले बताया था, उसको यहाँ ध्यान करें। उसके सामने बैठकर तो कुछ गलत होएगा ही नहीं। ये गीता की भूमि है। अब गीता प्रकट होंगी यहाँ से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सुंदर कंचन जी। आज आखिरी श्लोक में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको भी और मुझे भी सबको मिल गए कि हम मिलेना। हाँ, कितना बोलते हैं भगवान के आगे, क्या क्या बोल देते हैं। ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा ऐसा कर दो, मेरा वैसा कर दो। और यदि हम ये बोल दें कि सब कुछ भूल जाओ भगवान, मैंने जो कहा, बस आप मेरे लिए, जो मेरे लिए ठीक है ना, वो वो आप करो। मुझे बताओ, आप वो करो जो मेरे लिए वही हम ठीक नहीं है। कहते हैं। वही हम नहीं कहते, वही नहीं हम कहते कहते। हैं भगवान ये होना चाहिए, अब बता कैसे होगा। वही तो, यही तो बात है, एंड सारी रिजल्ट बात ही पहले। यही है कि हम यही नहीं बोलते कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो, और यही हमेशा बोलते रहें तो गीता हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाएगी। भगवान जी स्वयं आकर के काम करेंगे कि ये तो मेरे ऊपर छोड़ के पागल बैठ गया, ये तो धनुष बाण छोड़ के बैठ गया, ये तो पागल हो गया, इसके काम तो मुझे करने हैं ना, क्योंकि इसने मेरे को कह दिया है, मुझे नहीं पता, जो मेरा कहा सुना भूल जाओ, जो मेरे लिए ठीक है वो करो, मैं तो सिर्फ आपका नाम जपता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। हम कितनी भी प्रयास कर लेते, परंतु ऐसा पाठ हम नहीं कर पाते जो आपने हमें सुनाया, जो आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से, क्योंकि सबको बोलूँगी तो ऑडियो खुल के यहाँ मंडी लग जाएगी, किसी की आवाज़ क्योंकि किसी एक को बात मैं समझ नहीं कहना आएगी। चाहूंगी, एक जी। बात मैं कहना चाहूंगी, जहां पर विश्वास होता है ना, जहां विश्वास होता है तभी बात बोली जाती है ये। हाँ जी, पर नहीं, जब कितना भी आपको विश्वास हो, ये सत्य है, मतलब कटु सत्य है कि हम किसी के भी पास जब जाते हैं ना, हम पहले अपनी बात बताते हैं। फिर हम कहते हैं ऐसी सलाह दे दे। हमारा रिजल्ट हमारे जैसा होना चाहिए। हाँ
उसके नी बाद सलाह दे कि मेरे किवें होएगा ये दस, किवें करा, पता है मैं नी इयो करूँ। हाँ, नीलम जी की बात मैं समझ रही हूँ कि विश्वास होना चाहिए, परंतु वो तो नीलम जी पहली बात है। परंतु हाँ, वो तो जो पहला श्लोक था ना, वहीं से विश्वास के बिना तो आप बात करोगे ही नहीं। मैंने कल क्या कहा था, अपनी माँ, अपने पिताजी अगर ये कहे फेल हो गया है, तो वो इतना वो ठीक है, पड़ोसन नहीं होनी चाहिए। पता है क्या मतलब होता है कि होना ही चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है विश्वास है, सबको विश्वास है, परंतु जब हम कभी क्रिटिकल हालत में आ जाते हैं, हमारा कोई अपना बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है, जीने मरने का टाइम आ गया है, हमारा कोई ऐसा काम है जो बिल्कुल हो नहीं रहा, अटक रहा है, नहीं हो रहा किसी भी तरह, तब हम उस विश्वास को लाए ना आगे, तब तो हम कहते नहीं, मेरा भगवान जी कर ही नहीं रहे मेरा काम, मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ वो क्यों हो गया। नहीं, ये आप कह रहे हो, मैं इसकी हाँ, आपको ऑपोजिट स्थिति बताती हाँ हूँ। जी बताइए। आपका कोई अपना, छोटी उम्र ही हो उसकी, कोई उम्र की बात नहीं है, आप कोई भी अन्यथा नहीं लेंगे मेरी बात को, तत्व की बात है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उस तत्व की बात में आप देखो, अगर कोई आपका अपना बहुत बीमार है और डॉक्टर कहते हैं ये ठीक नहीं हो सकता, और वो तड़प रहा है, आप में से ही चार लोग जाके प्रार्थना करते हो, प्रभु इसको बुला लो, वो भी आप ही होते सही बात, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक हो, बात है, करते हैं ना हम। बिल्कुल सही कहा है कंचन जी आपने, स्थिति सिचुएशन क्या हाँ, है, सिचुएशन के बस ऊपर बात टिकती है हमारी। हम लोगों की कोई एक राय है ही नहीं। है ही नहीं। हम जैसी परिस्थिति देखी, जिधर सोखा देखा उत्थे लुढ़क ले। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक हम है जी। तत्व ज्ञान की बात तो नहीं करते हैं। बहुत 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 गूढ़ है ये गीता। भी एक सत्य है। बिल्कुल, भगवत गीता जो है वो बहुत गूढ़ है, ये भी जितना एक जी सत्य बिल्कुल है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य और है। ये दूसरा अध्याय जो है ना, ये उस तत्व ज्ञान का ही नाम है, दूसरा अध्याय सांख्य योग, सांख्य योग। संख्या। जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद आपका ये कंचन है जी, ही तत्व बहुत का ज्ञान। बहुत धन्यवाद।